हाय एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। कल हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी का पहला लेक्चर जो मेरे नोट्स द्वारा बनाया गया। कल लेक्चर लिया गया था। आज इसी नोट्स से आगे हम पढ़ेंगे। आज हमारा बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। चलिए कल का कुछ प्रश्न जो कल जो पढ़ाए थे उसका कुछ रिवीजन करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे जीव जगत में विविधता। इसका कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण था। इसके अंतर्गत लिखा हुआ था पहला पॉइंट, जीव जगत के अंतर्गत पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जंतु मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट था वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक 17 से 18 लाख जीवों के बारे में पता लगाया जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा, और इसमें से 12 लाख जंतुओं की प्रजातियां तथा 5 लाख से अधिक या लगभग में 5 लाख के लगभग में पेड़ पौधों की प्रजातियां का पता लगाया मौजूद है या उसके बारे में पता लगा दिया गया है। और इसमें एक पॉइंट और है, कीटों की संख्या को ना तो पादप में रखा गया ना ही जंतु में रखा गया। इसको कीटों की संख्या को अलग रख दिया गया है। और इसके आगे हम लोग पढ़े थे जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार था जिसमें हम लोग पढ़े थे आनुवंशिकीय विविधता। आनुवंशिकीय विविधता के अंतर्गत होता है, इसमें आनुवंशिक रूप से भिन्नता पाया जाता है, उसे आनुवंशिकीय विविधता कहते हैं। और दूसरा पढ़े थे हम लोग जातीय विविधता। इसमें जातीय रूप से भिन्नता पाया जाता है, उसे हम जातीय विविधता कहते हैं। और तीसरा पढ़े थे पारिस्थितिकीय विविधता। इसमें क्या होता है कि वातावरण पर निर्भर करता है, इसमें वातावरण के अनुसार परिस्थितियों में बदलाव होते रहता है। तो चलिए आज हम दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरा लेक्चर की ओर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा लेक्चर की ओर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है जीवों का वर्गीकरण। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण आज का टॉपिक ये है, जीवों का वर्गीकरण। इसमें से हम कुछ पॉइंट लिखते हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला, विश्व में असंख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब जीवों का वर्गीकरण इसलिए किया गया कि हमें उसको अध्ययन करने में आसान हो, इसलिए उसे हम लोग वर्गीकृत कर दिया गया हम लोग के लिए। अब इसी में असंख्य प्रकार के जीव है तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे कभी हम पढ़ रहे हैं जंतु के बारे में तो कभी आगे हम कवक के बारे में, तो इससे दिक्कत होता है। इससे बढ़िया उसको बांट दिया गया है जंतु में, प्लांटी में, कवक में और प्रोटेस्टा में, मुनेरा में, ऐसा करके बांट दिया गया है।
इससे होता है क्या कि पढ़ने में आसानी होता है। अब आगे लिखते हैं, और ये अपने विशेष आकार, रंग, रूप, बास बास स्थान, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे जीवों का रहने के लिए बनाया जाता है। जैसे हम लोगों में देखते हैं कि गाय के लिए गौशाला होता है, और शेर बाघ जैसे गुफा में रहते हैं। गुफा न तो उसे मान करके बुलाते हैं उसमें। जैसे घोड़ा के देख लीजिए, घोड़ा स्तबल में रहता है, गाय गौशाला में रहता है। इसी प्रकार उसको वास स्थान के रूप में भी बांटा गया है। वास स्थान तथा और भी विशेष स्वरूप, मतलब विशेष प्रकार के स्वरूप, मतलब आकार उकार हो गया, विशेष आकार उकार। जैसे हम लोग का बनावट कुछ हाव है, जैसे जंगली जानवर का बनावट कुछ हाव है, और इसमें जैसे हम लोग देख सकते हैं गाय का बनावट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि का बनावट विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं। इसी प्रकार लिख सकते हैं इसमें। और भी विशेष स्वरूप से अलगाव प्रदर्शित करते हैं। अब आगे इसको आगे और पॉइंट है, हम इसको पहले समझा देते हैं। जीवों के लिए, जीवों के अध्ययन के लिए, सुविधा के लिए जीवों को वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम लोग जीवों के अध्ययन करते हैं, इसके सुविधा के लिए इसको वर्गीकृत मतलब बांट दिया गया। उसी जो हम पहले बताए थे वही चीज लिखा हुआ है। जीवों के अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों का वर्गीकरण किया गया है। और जिसके माध्यम से जीवों के लक्षण तथा प्रतिक्रियाओं का ज्ञान होता है हम लोग का। जैसे इसमें वर्गीकरण किए, इसमें हम लोग का जीवों को लक्षण को भी देख लेते हैं, जैसे कैसा लक्षण है उसका, कैसा रहन सहन है, और उसका प्रतिक्रिया देख लेते हैं, कैसा उसका प्रतिक्रिया है, वो भी हम लोगों को पता चल जाता है वर्गीकरण से। तो लिखते हैं इस जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से जीवों के लक्षण जीवों के लक्षणों तथा प्रतिक्रियाओं का ज्ञान है।
प्रतिक्रियाओं का ज्ञान होता है। होता है। इतना तो हम समझा दिए हैं, लिखवा भी दिए हैं, अब इसको उतार लीजिए, फिर अगला पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, इतना तो उतर गया होगा, अब इसको हम साफ कर देते हैं। इसको साफ कर देते हैं। इसी में अगला टॉपिक लिखते हैं, नए जीव की पहचान नए जीव की पहचान कर सही वैज्ञानिक नाम देना देना या देकर, बात एक के है, देना या देकर सामान्यता तथा असामान्यता तथा असमानता तथा असमानता के आधार पर जीवों को किसी विशेष वर्ग में स्थान देना, विशेष वर्ग में स्थान देना ही वर्गीकरण कहलाता है। चलिए, इसको हम समझते हैं। कुछ नए जीव की पहचान कर सही वैज्ञानिक नाम, देखेंगे तो सभी जीवों को वैज्ञानिक नाम भी दिया गया है। उसको सही पहचान कर वैज्ञानिक नाम देकर उसको समानता तथा असमानता, उसको में क्या क्या समान है, क्या क्या असमान है के आधार पर जीवों को किसी विशेष वर्ग में, मतलब जैसे हम बता दिए हैं कि जीवों के विशेष वर्ग जैसे होता है प्लांट, उसमें पेड़ पौधों को रखा गया है। एनिमिलिया, उसमें जीव जंतु को रखा गया है। और कवक में खाली कवकों को रखा गया है। और ये होता है प्रोटेस्टा, और एक होता है मैमेलिया। इसी प्रकार वर्गों में उसको स्थान दिया गया है। इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। चलिए, इसको उतार लीजिए।